शुरुआत में मैंने प्रौढ़ शिक्षा चलाई थी। फील्ड वर्कर में मैंने बहुत सारा काम किया है। मेरा पेपर चलता था चूरू से युवक युवती। मैंने सन 1992 के अंदर एक आंगनबाड़ी शुरू की। 3-4 दफा फाइल लाना कैंसिल कर दिया। बोले या जोड़ पक्को करवा देगी तो इको नाम हो जाएगा और जनसंख्या आगे बढ़ेगी। माइड भाषा कदी नहीं छोड़नी चाहिए। गरीब आदमी तो पढ़ा कौन सका, गांजा बे पीवे, दारू बे पीवे। आंख सिखा ताई जी। आज देखो तो IAS अधिकारी बन जाए लोग। आजकल लड़कियां माया नहीं धोखा दे रही है। इतना संघर्ष करे रातू सिलाई को काम करया करती मैं। राजस्थान की बात ना तो लोग तरस है और मैं पहला वक्त न रोवा। छलांग मारोगा तो नीचे पड़ोगा। कर्म धर्म से मोटो है, क्योंकि धर्म करे भगवान से मांगनो पड़े और कर्म करे भगवान आप ही दे दिया। राम राम जी। मैं थारी प्यारी अंकिता, कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ आज अपन पहुंचे हाँ चांद कोठी के अंदर, जो राजगढ़ तहसील के अंदर आवे। आज अठा आपा एक इसी महिलाओं मिलेंगा जो की गीता के लिए, कहानियां के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है आपके क्षेत्र के अंदर, और आंका बहुत ही अच्छा काम भी करे रही। जिया के प्रौढ़ शिक्षा प्रेरक भी रह रही और भी राजनीति के क्षेत्र के अंदर भी आगे रह रही। तो आज आप बात करेंगे और जानेंगे आपके कामों के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले थारो परिचय दो झलको चूरू ने। झलको चूरू को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम रमी। झलको चूरू को और आपको भी मेरी राम रमी और सबको मेरा सलाम। राजगढ़ तहसील जिला चूरू है और गांव चांदगोठी के अंदर मैं निवास करती हूँ। मेरा नाम नूरजहां बेगम है और शादी को मेरी को 50 वर्ष हो चुके हैं। फील्ड वर्कर में मैंने बहुत सारा काम किया है। शुरुआत में मैंने प्रौढ़ शिक्षा चलाई थी, उसके बाद में युवा केंद्र भी चलाए हैं। गाँव की महिलाओं को मैंने साक्षर भी किया है और सिलाई मशीनें भी दिलाई हैं। उसके बाद के अंदर मैं पत्रकारिता का भी काम किया मैंने। मेरा पेपर चलता था चूरू से युवक युवती, फिर वो भी मैंने बंद कर दिया। फिर राजनीतिक में आई थी। 5 साल तक चूरू जिले की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रह चुकी हूँ मैं। उस समय भी फील्ड के अंदर मैंने काफी काम करवाए लोगों का। किसी का बिजली का है, पानी का है, किसी कब्रिस्तान का है, किसी के ट्रांसफर का काम है, वो मैंने काफी करवाया मेरे समय के अंदर। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे गृहस्थी के अंदर सेट हो गई। बच्चियां मेरी जवान होती गई, उनके पढ़ाने लिखाने का काम शुरू किया मैंने। उसके बाद मैंने सन 1992 के अंदर एक आंगनबाड़ी शुरू की और आज तक मैं आंगनबाड़ी में काम करती आ रही हूँ। और जहाँ थे कह रहा होगा मैं राजनीति में, तो राजनीति में थे क्या क्या करता? राजनीति के अंदर देखो, मैं चूरू जिले की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी और चूरू जिले के अंदर आकर मैंने अपने गांव के अंदर टेलीफोन लाइन लाई हूँ। तो ये चांदगोठी का मायने मेरी लाइडी है और बिजली को नहीं थी तो ये गांव में के जॉइंट स्कीम तैयार करके फाइल, और मैंने की जॉइंट स्कीम का मायने मोहल्ला का मायने 10-10, 20-20 आदमी की जॉइंट फाइल तैयार करके मैंने क्या को कनेक्शन करावा। तो हमारा गाँव को सरपंच थो वो थोड़ा एंटी चालिया कर तो जानी या तो गाँव में काम करावा तो जानी न लोग पूछने लग जाएगा। मैं बोली पूछने से कोई मतलब नहीं, अपना गाँव में काम होना चाहिए। काम की कीमत है, पूछने से कोई कीमत को नहीं। मन की जो काम अच्छो करोगे तो बिना लोग अपना भी पूछने लग जाएगा। मैं मेरी पहचान को नहीं बनाऊं, काम की पहचान होनी चाहिए। कईया की फाइल कैंसिल करवा दी सरपंच साहब। बोले कह फाइल मत ना भर दियो, बिजली का चानने से डेरा पड़ जाएगा थारे, धुआं पड़ जाएगी। थे धंधो करोगा, खेती बाड़ी करोगा, थे थारा कुमार गड़िया गड़ोगा, थारा डेरा काटोगा थे। तो कई लोग कैंसिल कर दी। तो यूं करता करता 3-4 दफा फाइल लाना कैंसिल कर दी। हर मोहल्ले की फाइल तैयार करी थी मैं। तो आखिरी कमाई नबी टाइम तो कुछ ही को लाख तो साहब मैं मेरा कन्ना से पैसा दे कर लोगों का कनेक्शन करवाया था। आज भी वे लोग याद कर रहे हैं कि वास्तव में नूरजहां हमारा गांव में काम करवायो। और टेलीफोन को नहीं थो तो पहले टेलीफोन लाइन मेरा घर में ही लेकर आई। गांव में पूछी, बोले ना मैं तो टेलीफोन हराना को नहीं देवा, किराया मकान केवरो के कर जागा के नहीं कर जागा। मैं बोली मेरा कमरा दूंगी, दो मेरा कमरा दिया सा और मेरा कमरा दिया। गाँव का मायना रेड लाइन में लेकर आई, पूरा गाँव का मायना काम करवायो। और गाँव के बीच का मायना पानी को जोड़ है, क्योंकि यो गाँव जोड़ में बसड़ो है देवी माता का मंदिर का कारण। तो जोड़ में बसड़ो, जोड़ को मैं बोली सरपंच साहब चारू मेरे को पक्को डंडो करवा दो, री का नाला लगवा दो ताकि गांव में पानी न भरे। तो सरपंच साहब को नहीं करियो। तो जी टाइम पर हमारा राजगढ़ तहसील का जयनारायण जी पूनिया जी मंत्री MLA था। तो बैंक ने से आदेश करवा कर आई को जोड़ को आदेश लेकर आई तो मेरा आदेश कैंसिल करवा दिया। बोले या जोड़ पक्को करवा देगी तो इको नाम हो जाएगा। मैं बोली बुलंदी न करन दो तो 4 टाड़ से। फिर उरा छोटी सी के कब्रिस्तान थी गाँव के बीच में आ रही थी। तो मैं बोली या तो छोटी सी कब्रिस्तान है और जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो कब्रिस्तान तो बड़ी होनी चाहिए। तो जयपुर सचिवालय में जा करके और बठे से मैं 5 बीघा का आदेश करवा करके और बाहर की साइड में कब्रिस्तान को आदेश करवायो। और हमारा राजगढ़ तहसील का नंदलाल पूनिया जी MLA था। मैं बोली देखो मस्जिद में तो पैसों लग गएगा को नहीं, 4 दीवारी थे कटवास को हो। तो नंदलाल जी हमारी 4 दीवारी कढ़ाई सामने को एहसान को नहीं बोला। बहुत बढ़िया आदमी है प्रधान जी था। MLA भी रह चुके, प्रधान भी रह चुके, बाकी मिसेस प्रधान भी रह चुके। विमला जी बहुत बढ़िया आदमी था। आज थारों मिलके 2 रूप देखने का मिला थारा का। एक तो थे एक तरफ गीत गा रहे हो और दूसरी तरफ से इतना
अच्छा काम भी कर रहे हो जनता के लिए। काम तो सारा ही करना चाहिए इंसान ने। जो देखो काम कोई छोटो बड़ो कुछ नहीं हो। आज भी मैंने तो यूं कह देना का पड़ोस का जाकर तना खानो बना कानो तो मैं तो वो खानो भी बना का जाऊं। एक अभी भी हमारी ब्याह शादी का मायने बड़ा से बड़ो खानो वो मन बनाना पड़ा है। आजकल की पीढ़ी जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है आपने जो अपनी मायड़ भाषा है बिन छोड़ लाग रही है तो बंद थारो के संदेश है। देखो जी इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो मायड़ भाषा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पहले पुराना राजा महाराजा था बाकी किताबा में कहानियां आया करती बाकी गाथा आया करती। आजकल किताबा में सब की गाथा भी हटावा लग गया। पुरखा की बातें थी जो तो पुरखा की बातें ना अगर बच्चा ना नहीं सिखाऊंगा तो माने के बेरो हमारे पीछे कोई इतिहास के थो तो पीछे कोई इतिहास भी तो बच्चा का नॉलेज मानो चाहिए। इंग्लिश स्कूल में जाने से तो इंग्लिश तो बोल न सकिया बे 10वीं तक पढ़ लगा 12वीं तक पढ़ लगा आनो तो पड़ेगा आखिर में हिंदी के मायने। क्यों राजस्थान का हाँ हिंदुस्तान में रहने हाँ हिंदी बोल लो मारवाड़ी बोल लो इंग्लिश की जगह इंग्लिश की पढ़ाई कर लो इतना ही मानू मत साहब। और इंग्लिश की पढ़ाई में क्या है गरीब आदमी तो पढ़ा कौन सका पी सारा पढ़ावा है बांका नई नई टाइया नई नई ड्रेसा नया नया जूता जुरा पैर का बन ठन का भेज दे स्कूल का मायने चाहे बनाओ चाहे कुछ ही मत। और राजस्थान का मायने मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल का मायने बच्चा 2-2 दिन से भी नहाता होगा खटा पानी नहीं है तो। और सिर में बाल बाणा पानी भी कोनी तो तेल भी कोनी। और वे पढ़ाई में इतना होशियार बच्चा है आज देखो तो IAS अधिकारी बन जाए बे लोग। क्यों कि भाई माटी में सिर देने बाना सिर्फ मतलब ये कि पूछा ना बेटा क्या करे आंख सिखा ताई जी बस यही भाषा बोलेगा आंख सिखा ताई जी आंख कोई नाम लेगा और वे पढ़ाई का कीड़ा। और इंग्लिश मीडियम का देख रहा है कि हमारा नजदीकी बिड़ला पिलानी पड़ा है साहब और बीड़ सर श्री दोनों है। विदेशी लड़का पढ़ा है बैठा ड्रिक्स करे है गांजा बे पीवे दारू बे पीवे माँ बाप पीसा भेज रहा कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है रात ने बेरों ने खटा घुमा रहा है दिन बेरों ने खटा घुमा रहा है पढ़ रहे है तो ठीक है। क्यों स्कूल आ रहा तो पीसा चाहिए पढ़ो तो ठीक है न पढ़ो तो ठीक है। कई लड़का तो ऐसा गाय भी हो जा है कई ऐसा है कि जहर खा खा के मर जा है। लड़का भी बिगड़ रहा है तो लड़कियां भी बिगड़ रही है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि लड़की तो माँ की नजर से दूर नहीं होनी चाहिए। 12 भी अगर कोई भी के साथ हरकत हो तो माँ का अगस्त शेयर करनी चाहिए। क्यों माँ ही एक सहेली है लड़की की अच्छी बुरी की साथी माँ ही हुआ है। आजकल लड़कियां माया नहीं धोखा दे रही है इतनी मुश्किल से जवान करा है पढ़ावा लिखावा है 2 मिनट का मायने एक दूसरा से मोहब्बत कर के पीछे भाग जाइयो बहुत गलत काम है। यो गलत काम रुकना चाहिए। मैं तो यह कह रही हूँ अपने तो बिल्कुल ही पसंद को नहीं हो। मैं तो गाँव में निकलू हूँ तो मैं तो लड़कियां ने भी लड़का ने भी इतनी अच्छी सीख दूँ हूँ कि भाई मेरी सीख न मानने भी है इतनी बढ़िया सीख दूँ। और मेरे तो खुद के 4 बेटियां थी साहब डबल MA BEd करके गई है। एक बड़ी लड़की मेरी झुंझुनू भी आई है वह घर गृहस्थी में है 8वीं 10वीं तक पढ़ी बी का बाद में छोटन 3 बाड़मेर से BEd करवाई एक मेरी बारूंदा से BEd करी एक मेरी जयपुर से BEd करी। इतना संघर्ष कर रातू सिलाई को काम करया करती मैं सोचती 20 रुपया आवा बे चोखा अपना हाथ कमाई ना। बच्चिया ने एक करके ब्याही हाँ एक करके लड़किया ने MA BEd करवाई हाँ और आज बाने एक करके ब्याह भी दी। आपके घर में सोरी सुखी साहब अब नीट की तैयारी करना लाग रही है कि क्या नंबर आ जा तो फर्स्ट ग्रेड में थी बढ़िया काम हो जा पर मर्जी है मल्ले की नंबर आ जाएगा तो ठीक है। एक लड़को है यहाँ का पापा 2005 में एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में। लड़को MA BEd थो बेटा ने बा नौकरी दे दी जो 2nd लेवल को टीचर है। और मैं आंगनबाड़ी में 30 साल से काम करती आ रही हूँ। मेरा ग्राउंड अच्छो बना रखे हूँ और मैं तो कहूँ सभी भाड़ा आपको ग्राउंड अच्छो बनावा है और सबका सागा मेल जोल रखा सबका सागा अच्छी बातें बतावा पुरानी बातें बतावा। राजस्थान की बातें ने तो लोग तरसे है इकट्ठा बढ़िया राजस्थान की बातें इतनी बढ़िया बातें है राजस्थान में पर कोई लेना ही कौन चाहवा है। आजकल का तो ये गाना बजाना चल रहा है बा मैं खुश हाँ मैं को ये छोरी कुछ तो बातें सीखा करो बोले क्या करना सीख कर मोबाइल में सीख लूंगा। आजकल की छोरियां तो ये के बस वक्त खराब आ रहा है पेड़ों से वक्त को नहीं रही और मैं पेलड़ा वक्त न रोवा। मैं तुम्हारी जिंदगी में घणो ही संघर्ष करया जी। बाप का घर का मायना अच्छा खानदान का मायना पड़ी पोसी हाँ बाप रेलवे को स्टेशन मास्टर थो बंगला में रिया करती थी मैं तो भी दामा का हलवा खाएड़ा मारा। और गाँव में आई जब ये लोग बाजरो खाता सारा बड़ी खाता फिर भी सब्र करो घर आ रहा था बे नौकरी कौन लग रहा था मैं BEd था बेबी मैं बोले सब कुछ हो जागो धीरे धीरे आज सब कुछ हो रहा है मार्केट गाम राम भी देखा है क्या है बोले तेरे जितना तो संघर्ष कोई लुगाई कर कौन सके गाँव का मायने सब्र को फल मिठो है। सब्र को फल मिठो है संतोष रखो सब्र रखो। गाम राम का तो मन अभी भी घना ही टोका है कन्नूर जहाँ तेरा सागे की छोटी से बुढ़ी होगी तो बुढ़ी क्यों नहीं हुआ मन के सब्र का फल मीठा है जी। सब्र रखोगे तो सब कुछ होगा सब्र नहीं है तो कुछ नहीं है। उतावड़ा मत हो धीरे धीरे चढ़ो पेड़ी पर से छलांग मत मारो पेड़ी चढ़ो छात के ऊपर छलांग मारोगा तो नीचे पड़ोगा। मैं तो या कहूँ मेरे तो बड़ा बुजुर्ग भी मेरी तो बातें सुना है। आज थे मारो बात करी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातें बहुत चौखी लगी थारी जलको ने भी मेरो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मौको दोगा तो आगे और अच्छी बातें करांगे आप और आज थे आया मारो इंटरव्यू लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो भी। आज आप नूरजा जी बात करी आंकी बातें बहुत अच्छी लगी। ए पुराने जमाने इतनी बातें बता रहा है कि पुराने जमाने में या कितो संघर्ष करो। वीडियो थाने की शौक लाग्यो मैंने कमेंट करके जरूर बताइयो। और अगर थारे आसपास में भी इसी कोई जगह है या इसी कोई धार्मिक स्थल है कोई गीत गाना रो है कोई मतलब कोई असामान्य चीज है तो भी के बारे में थे माने जरूर बताइयो मैं थार तक पहुंच
पहुंचेगा। और यो वीडियो देखने के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।